हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। नॉन कॉर्डेट्स में हम ऑर्थोपोडा कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 हो गया है। ठीक है, पार्ट सेकंड है ये। इसमें हम देखेंगे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले यदि आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो 299 पर मंथ में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स, प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। 30+ स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, तो यदि आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, ये हमने होमवर्क भी दिया था। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड है। द मोस्ट सॉलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज कॉक्सा, फीमर, ट्रोकेंटर या टार्सस। तो इसका राइट आंसर है आपका कॉक्सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तिलचट्टे कॉकरोच के पैर में 5 भाग होते हैं: कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया तथा टॉर्सस। कॉक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग है, टीबिया सबसे लंबा भाग है। ठीक है, द कॉक्सा इज द बेसल एंड मोस्ट सॉलन सेगमेंट ऑफ द कॉकरोच लेग। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, घर का थोड़ा काम चल रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इतना ज्यादा तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। तिलचट्टे के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच? इट्स ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। इसका रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है। हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं। हार्ट हैज 13 चैम्बर्स। रक्त में श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स अब्सेंट इन ब्लड या स्पंजी कोष अनुपस्थित होता है। पुल्सेटाइल वेसिकल्स अब्सेंट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पल्सेटाइल वेसिकल्स अब्सेंट। कॉकरोच का रुधिर संवहन तंत्र खुला होता है, जिसमें हीमोलिम्फ रक्त कहलाता है। हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं और श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। इसके वक्ष भाग में स्पंदी कोष, पल्सेटाइल वेसिकल्स उपस्थित होते हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा क्या है, आपका असत्य है। Pulsatile vesicles are actually present near the base of the wings in cockroaches, making statement D incorrect. क्वेश्चन नंबर 33 है। लाख उत्पन्न होता है, लैग इज प्रोड्यूस्ड केवल नर कीट द्वारा बाय द मेल इंसेक्ट ओनली, केवल मादा कीट द्वारा बाय द फीमेल इंसेक्ट ओनली, मोर बाय फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट। मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम, या फिर नर कीट द्वारा अधिक और मादा कीट द्वारा कम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौण होती है, जबकि इसकी अधिकांश मात्रा मादा कीट द्वारा उत्पन्न होती है। लाख इज प्रोड्यूस्ड प्रीडोमिनेंटली बाय फीमेल लैक इंसेक्ट विद अ नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेल्स। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में से कौन सा कीट सैलाक उत्पन्न करता है? इन एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस सैलाक इज एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स मोरी, लेसिफेरा लाका या डिक्टाइलोपियम कोकस। तो इसका राइट आंसर है आपका लेसिफर लाका। ठीक है, भारत में सैलाक या लाख लेसिफर लक्का नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, सेरिकल्चर का पार्ट है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। आहार के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर करता है? लैग इंसेक्ट फीड्स ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट? बूटिया, मोनोस्पर्मा, जिजीवस, जुजुबा, कजानस कजान या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। लाख कीट पीपल, ढाक, बूटिया, मोनोस्पर्मा, बरगद, जिजीफस, जुजुब्जा, कजानस कजान इत्यादि पादपों पर अपने भोजन और सुरक्षा के लिए आश्रित रहते हैं। लाख इंसेक्ट फीड ऑन वेरियस होस्ट प्लांट्स इंक्लूडिंग ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, जिजीपस, जुजुबा एंड कैजनस कजान। क्वेश्चन नंबर 36 है। कैंथ्राडीन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया जाता है? कैंथ्राडीन एन ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कैंथ्रेंसस रोजिया के फूलों से, कैंथ्रेंसस रोजिया के बीजों से, बीटल्स के सुखाए गए पंखों से या मछली के यकृत से। इसका राइट आंसर है बीटल्स के सुखाए गए पंखों से। कैंथ्राइडिन नामक तेल बीटल्स के सुखाए गए पंखों, ड्राइड एलाइट्रा ऑफ बीटल्स से बनाए जाते हैं। बालों के लिए स्वास्थ्यकर यह तेल औषधि रूप में कई तरह से उपयोगी है। कैंथ्राइडिन ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड एलाइट्रा विंग कवर्स ऑफ ब्लिस्टर बीटल्स।
क्वेश्चन नंबर 37 है, चट्टानी मक्खी रॉक बी इज क्या है? एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सटा या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है एपिस डोर्सटा। ठीक है, चट्टानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस डोर्सटा है। ये प्रायः ऐसे चट्टानों या विशाल वृक्ष के तनों के नीचे कॉलोनियां बनाते हैं जहां आमतौर पर मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं होता। द रॉक बी इज साइंटिफिकली नोन एज एपिस डोर्सटा विच बिल्ड्स लार्ज सिंगल कॉम नेस्ट ऑन हाई क्लिफ्स एंड टॉल ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉपुलेट्स केवल एक बार, दो बार, तीन बार या कंटिन्यूअसली? इसका राइट आंसर है केवल एक बार। रानी मधुमक्खी अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही नुपुर उड़ान के दौरान नर मधुमक्खियों के साथ मैथुन करती है और जीवन भर के लिए शुक्राणु संचय कर लेती है। द क्वीन बी मेट्स ओनली वन इन हर एंटायर लाइफ टाइम ड्यूरिंग हर nuptial flight, storing enough sperm for her reproductive years. क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है बताना है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी होती है। ड्रोन मधुमक्खियां मादा होती है और उनके पास डंक नहीं होता। श्रमिक और ड्रोन दोनों ही अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, विकल्प बी गलत है क्योंकि ड्रोन नर होते हैं, मादा नहीं। और विकल्प सी भी गलत है क्योंकि श्रमिक वर्कर निषेचित अंडों से विकसित होते हैं जबकि केवल ड्रोन अनिषेचित अंडों से बनते हैं। क्योंकि एक से अधिक कथन गलत है इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और पुमक्षिका ड्रोन को वयस्क बनने में समय लगता है। टाइम्स टेकन इन बिकमिंग अडल्ट बाय क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका रिस्पेक्टिवली? तो इसमें टाइम लगता है आपका 16 दिन, 21 दिन और 24 दिन। ठीक है, अंडे से वयस्क तक के विकास में रानी को 16 दिन, श्रमिक को 21 दिन और ड्रोन को 24 दिन का समय लगता है। द डेवलपमेंट टाइम्स फ्रॉम एग टू अडल्ट फॉर क्वीन वर्कर एंड ड्रोन इन एपिस इंडिका आर 16 days, 21 days and 24 days respectively. क्वेश्चन नंबर 41 है, मधुमक्खी निहवा में पुमंधुप उत्पन्न होते हैं। इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई फर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, लार्वा फेड अपॉन लीव्स या फास्टिंग लार्वा? तो इसका राइट आंसर है अनफर्टिलाइज्ड एग्स। मधुमक्खी की कॉलोनी में ड्रोन पुमंधु नर का विकास अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा होता है और यह अगुणित होते हैं। ड्रोन्स इन हनीबी कॉलोनी डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड आर हैप्लॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर फीमेल्स विदाउट गोनेट्स, मेल्स विदाउट गोनेट्स, स्टेराइल फीमेल्स या स्टेराइल मेल्स? तो इसका राइट आंसर है आपका स्टेराइल फीमेल्स। ठीक है, मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक वर्कर निषेचित अंडों से उत्पन्न बंध्या माता स्टेराइल फीमेल होती है जिनके जनन अंग अविकसित होते हैं। वर्कर्स इन अ हनीबी कॉलोनी आर स्टेराइल फीमेल्स that develop from fertilized eggs with underdeveloped reproductive organs. क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हनी बी? एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सिटा, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है आपका एपिस डोर्सिटा। एपिस डोर्सिटा जिसे रॉक बी भी कहते हैं सबसे बड़ी आकार की मधुमक्खी प्रजाति है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये बन सकता है। एपिस डोर्सिटा द जायंट हनी बी और रॉक बी इज द लार्जेस्ट स्पीसीज अमंग हनी बीज। क्वेश्चन नंबर 44 है, परजीवी बधियाकरण पाया जाता है। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर्स इन फेसियोला, नेरिस, सेक्युलिना या पेलिमोन? इसका राइट आंसर है आपका सेक्युलिना में। सेक्युलिना क्रैब पर एक परजीवी पैरासाइट होता है। यह अपने पोषक होस्ट पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग या तो अल्प विकसित हो जाते हैं
या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को परजीवी बधियाकरण पैरासिटिक कैस्ट्रेशन कहते हैं। सेक्युलिना इज अ पैरासिटिक बार्नेकल that infect crabs causing their reproductive organs to degenerate or become underdeveloped, a condition known as parasitic castration. क्वेश्चन नंबर 45 है, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा होता है? मादा क्यूलेक्स द्वारा, फीमेल क्यूलेक्स द्वारा, फीमेल एनाफिलिस द्वारा, फीमेल एडीज द्वारा या हाउस फ्लाई द्वारा। इसका राइट आंसर है आपका मादा एडीज द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अधिकांशतः मादा मच्छर रोग वाहक कैरियर होती है। ये काटने पर रोग के कारक कॉच को रुधिर में स्थानांतरित कर देती है, जैसे मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया का, मादा एनाफिलिस मलेरिया का, जबकि मादा एडिस डेंगू, पीत ज्वर तथा चिकनगुनिया का वाहक होता है। तो सबका यहाँ पे बताया है, आपको अच्छे से याद करना है। येलो फीवर इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 46 है, साधारण क्रस्टेशिया का डिंबक होता है। कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा इज एलिमा, जॉय, प्रोटोजोआ या नोप्लियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोप्लियस। क्रस्टेशिया वर्ग के ऑर्थोपोडा में नोप्लियस लार्वा अवस्था सबसे प्रमुख तथा साधारण कॉमनेस्ट है। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं अलग अलग सदस्यों में होती है, जैसे जुइया केकड़ा में, प्रोटोजुइया समुद्री प्रॉन सी प्रॉन में, एलाइमा स्क्वाला में, और ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, नोपिलियस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांगों विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन द नोपिलियस लार्वा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगिकाएं तथा चिबुक दोनों द्विशाखित होते हैं। बोथ एंटीना एंड मैंडिबल्स आर बायरेमस। ठीक है। तो ये टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ उतना देखना है इनमें से कि कौन सा आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। ठीक है। नोप्लस लार्वा में 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, एंटीनी श्रृंगा और मैंडिबल्स या चिबुका। इसमें श्रृंगिका एंटीना या मैंडिबल्स दोनों द्विशाखित बाइरेमस होते हैं, जो तैरने के मुख्य अंग है। इन द नोप्लस लार्वा द सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस एंटीना एंड द थर्ड पेयर मैंडिबल्स आर टिपिकली बाइरेमस स्विमिंग अपेंडेजेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नोप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है। कौन सा सत्य है? फिर सेम क्वेश्चन है क्या? अभी देखा था ये क्वेश्चन तो हमने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीचे दिए गए रोगों की सूची का अवलोकन करना है। मलेरिया, अमीबियाई पेचिस, डेंगू बुखार, पीत ज्वर, फीलपांव, हैजा तथा तपेदिक मच्छरों व घरेलू मक्खी द्वारा फैलाई गई बीमारियों की संख्या है। किसके द्वारा कौन सी फैलाई जाती है, फिर ये बताओ। लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिसीज: मलेरिया, एमीबिक, डिसेंट्री, डेंगू फीवर, येलो फीवर, फाइलेरियासिस, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। द नंबर ऑफ डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। तो आपकी 4 मच्छरों के द्वारा होती है और 3 घरेलू मक्खी के द्वारा, यानी 4 मॉस्किटो, 3 हाउस फ्लाई। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, फीलफाव जिसको हम फाइलेरिया फैलता है, कुल 4 हो गए, जबकि घरेलू मक्खी द्वारा अमीबियाई पेचिस, हैजा तथा तपेदिक फैलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, टसर रेशम कीट है। टसर सिल्कवर्म इज एंथ्रिया माइलिटा, एंथ्रिया एसेमेंसिस, बॉम्बेक्स मोरी, फिलोसेमिया रिसिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रिया माइलिटा। एंथ्रिया माइलिटा टसर रेशम कीट है। एंथ्रिया आसमेंसिस मूगा रेशम, बॉम्बेक्स मोरी मलबरी रेशम और एटेकस रेसिनी एरी रेशम का एक उत्पादन करता है। ठीक है। इंपोर्टेंट है, एंथ्रिया माइलिटा इज द सिल्क वर्म स्पीसीज दैट प्रोड्यूसेस टसर सिल्क। क्वेश्चन नंबर 51 है, टसर सिल्क प्राप्त होती है, किससे होती है? फिर अभी देखा आपने, तो ये होती है आपकी एंथिया पापिया या फैफिया
ठीक है। विकल्पों में एंथिया पैफिया मुख्य रूप से टसर सिल्क का स्रोत है। टसर सिल्क मुख्य रूप से एंथिया पैफिया या एंथिया माइलिटा प्रजाति के कोकून से प्राप्त होती है। टसर सिल्क इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड सिल्क मॉथ्स बिलोंगिंग टू द जीनस एंथ्रिया सच एज एंथ्रिया पैफिया। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, एंथिया आसमेंसिस से प्राप्त होती है, कौन सी होती है? ये भी अभी हमने देखा था, मूगा सिल्क होती है। ठीक है। एंथिया आसमेंसिस से प्रसिद्ध मूगा सिल्क प्राप्त किया जाता है जो असम का स्थानीय रेशम है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मूगा रेशम प्राप्त होती है, किससे होती, किसके कोकून से होगी फिर बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रिया एसमेंसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, फगारा रेशम बनता है, किसके कोकून से बनता है बताइए? ऑप्शन है आपका एंथिया माइलिटा, सेमिया सिंथिया रिसिनी, एटेकस एटलस या बॉम्बक्स मौरी। इसका राइट आंसर है एटेकस एटलस। एटेकस एटलस रिसिनी से फगारा एरी सिल्क बनता है। एटेकस एटलस या संबंधित प्रजातियों के कोकून से फगारा रेशम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मकड़ियों तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं वर्ग। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूड इन क्लास एरेक्निडा, इकैरिडा, एक्टिनोजोआ या एंथोजोआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरेक्निडा। ठीक है। मकड़ियां तथा बिच्छू संघ ऑर्थोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। इनमें श्वसन बुक लंग्स या ट्रैकी द्वार होता है। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस बिलोंग टू द क्लास एरेक्निडा अंडर फाइलम ऑर्थोपोडा कैरेक्टराइज्ड बाय बुक लंग्स और ट्रैकी। क्वेश्चन नंबर 56 है, पेलिमॉन में हेस्टेड प्लेट पाई जाती है। इन पेलिमॉन हेस्टेड प्लेट इज फाउंड इन मध्यांत्र में, मिडगट में, हिंडगट में, पाइलोरिक स्टोमक में या कार्डियक स्टोमक में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्डियक आमाशय में। ठीक है, कार्डियक स्टोमक में। पेलिमॉन झींगा के आमाशय में दो कक्ष होते हैं, पाइलोरिक एवं कार्डियक। कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसे हेस्टेड प्लेट कहते हैं। द हेस्टेड प्लेट इज लोकेटेड इन द कार्डियक स्टोमक ऑफ पेलिमॉन प्रॉन टू एड इन फूड ग्राइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 57 है, पेलिमॉन में संतुलन अणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं? इन पेलिमॉन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडेजेज? एंटिन्यूल में, एंटीना में, मैंडिबल में या मैक्सिला में? इसका राइट आंसर है आपका एंटिन्यूल में। ठीक है। पेलिमॉन में जो संतुलन अणु है आपके स्टेटोसिस्ट है, संतुलन संवेदी रिसेप्टर है। ठीक है। जो शरीर का संतुलन बनाए हेतु उत्तरदायी होते हैं। पेलिमॉन का संतुलन एक जोड़ी छोटी श्वेत वृत्तीय खोखली अर्धगोलीय संरचना है जो प्रत्येक एंटिन्यूल प्रीकोक्सा के भीतर स्थित होती है और इसके पृष्ठ तल से संबंधित होती है। द स्टेटोसिस्ट ऑफ पेलिमॉन फंक्शंस एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन एंड इज लोकेटेड इनसाइड द बेसल सेगमेंट ऑफ द एंटिन्यूल। क्वेश्चन नंबर 58 है, पेलिमॉन में कार्डियक आमाशय के डैश भाग में हेस्टेड प्लेट पाई जाती है। इन पेलिमॉन द हेस्टेड प्लेट इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ कार्डियक स्टोमक। तो इसका राइट आंसर है आपका वेंट्रल साइड। ठीक है। हेस्टेड प्लेट एक त्रिकोणीय संरचना है जो कॉकरोच पेलिमॉन के कार्डियक आमाशय के अर्थात उदर भाग वेंट्रल पर स्थित होती है। द हेस्टेड प्लेट इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल फ्लोर ऑफ द कार्डियक स्टोमक इन प्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर थ्रू बुक लंग्स? ये इंपॉर्टेंट है। किंग क्रैब, स्कॉर्पियन, प्रॉन या ऑक्टोपस? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कॉर्पियन। ठीक है। बिच्छू, किंग क्रैब बुक गिल्स में से श्वसन करता है। देखिए, एक होता है बुक गिल्स, एक होता है आपका, यहीं पे बताया होगा, देखिए इसको पढ़ते हैं। जबकि बिच्छू बुक लंग्स से करता है, एक बुक गिल्स होता है और एक बुक लंग्स होता है। ठीक है।
पुस्तक फेफड़ों बुक लंग्स द्वारा श्वसन संघ ऑर्थोपोडा के उपसंघ कैलिक्रेटा के कुछ जंतुओं में होता है जो मुख्यतः एरेक्निडा वर्ग में आते हैं, जैसे बिच्छू, स्कॉर्पियन की क्रैब में श्वसन गिल द्वारा होता है। स्कॉर्पियंस रेस्पायर वाया स्पेशलाइज्ड बुक लंग्स विच आर इंटरनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरेक्निड्स। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद होता है, विच ऑफ दीज केमिकल्स इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन स्पाइडर्स, ग्वानिन, यूरिया, एलेंटोइन और अमोनिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ग्वानिन। मकड़ियों द्वारा उत्सर्जी उत्पाद में मुख्य रूप से ग्वानिन शामिल होता है, यह जल में अघुलनशील होता है। स्पाइडर्स आर प्राइमरली ग्वानियोटेलिक एक्सक्रेटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल ग्वानिन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? फॉर सीइंग अ हीमोसिल विच एनिमल विल यू सिलेक्ट? हाइड्रा, सेंटिपिड, फैसियोला या स्पॉन्ज? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में भी, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और बीजे एजुकेशन के चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। 299 पर मंथ पे है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है आपका, और उसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स अभी तक 30+ वीडियोस में चली गई है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट और आगे भी, क्योंकि अब आपका क्या होगा, जैसे आप आज लोगे तो आगे आने वाले समय और पीछे की जो क्लासेस है वो भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो जो चैनल है, चैनल में ज्वाइन बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जब भी कोई क्लास कंप्लीट होती है तो उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं, जहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।